संविधान मानता हूँ, मनुस्मृति को आपने कहा ना कि शानदार ग्रंथ है। हाँ सुनिए ना, मैं क्या इतिहास के उस मैं राजकुमार जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर सोच नहीं बदली सर, मैं आता हूँ सर, अगर सोच नहीं बदली तो जिम्मेदार तो सत्ता पक्ष के लोग हैं, और अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो आप जो जिसके सहयोगी या जिसके सहयोग में हैं वो सबसे ज्यादा सत्ता में रहे। हाँ अंजित जी, सवाल मनुस्मृति का है और मैं समझता हूँ कि त्रिपाठी जी ने जो मनुस्मृति को शानदार ग्रंथ बताया, तो मैं आपके स्टूडियो में मनुस्मृति लेकर आया हूँ। इन मनुस्मृति में जो श्लोक हैं, कुछ श्लोक को मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि त्रिपाठी जी को क्यों शानदार ग्रंथ लगता है। यह ऐसी श्लोक में सार गर्भित है। न जातु ब्रह्मणा हनस सर्व सर्व पापी स्तंभा। मैं हिंदी में अनुवाद कर देता हूं। सब पापों में स्थित होने पर भी ब्राह्मण का वध कदापि न करें। और ठीक उसके बाद दूसरा श्लोक जो है वह है, मैं हिंदी अनुवाद कर देता हूं संस्कृत में, और यह पुस्तक जो पंडित रामेश्वर भट्ट द्वारा अनुवादित है। और उसमें कहता है ब्राह्मण वध के समान दूसरा अधिक पाप प्रायश्चित नहीं हो सकता है। जाहिर सी बात है कि हर्षवर्धन त्रिपाठी जैसे व्यक्ति को मनुस्मृति शानदार ग्रंथ इसलिए लगता है। बहरहाल राहुल गांधी ने जो कोट किया मनुस्मृति को, वह भी इस श्लोक में पढ़कर सुनाता हूं। नहीं तो सब लोग सुन लिया। इतिहास वर्तमान समय इतिहास के उस जमीन पर खड़ी है जिस इतिहास के संदर्भ में मुझे बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था। ठीक है राजकुमार, वर्ण व्यवस्था जो जातियों की सबसे उत्पत्ति का प्रमुख कारण था, इसमें उद्धृत है राजकुमार, और इसीलिए मनुस्मृति पर बात की गई। कब लिखी गई थी ये? देखिए ईसा के 200 या 300 पूर्व ऐसा कहा जाता है कि लिखी गई थी यह पुस्तक। और धर्मग्रंथ, देखिए मनुस्मृति स्मृति धर्मशास्त्र होता है। मनुस्मृति वर्षों तक आज भी बहुत सारे ऐसे समाज में सामाजिक एकीकरण है जो मनुस्मृति की तरह लगता है कि वह लागू हो। पुरुषवादी मानसिकता का एक प्रतीक था। अच्छा, और यह द्वंद, मैं एक और बात अंजित जी बताता हूं। राहुल गांधी ने जो कहा, यह श्लोक देखिए संदर्भ है जो 12 अध्याय है, उसमें से 5वें अध्याय में 148 जो श्लोक है उसमें उद्धृत है, बाल्ये पितृवर्दे पितृत्यसम न थौम्ये। और बाल्यावस्था में भी पिता के वश में, यौवन अवस्था में पति के वश में, और पति के मरे पीछे पुत्रों के वश में रहे। हाँ तो ये तो कौन सा राहुल गांधी ने क्या बोल दिया? तो यही तो राहुल गांधी ने कहा मनुस्मृति में यह चीजें उद्धृत है। ठीक, गलत बोल रहे हैं। अब सुनिए हर्षवर्धन जी, गलत नहीं बोल रहा मैं, ये पुस्तक है मेरे पास, पुस्तक है। ओम जी बचे हुए राजकुमार जी, राजकुमार जी, मैं संविधान मानता हूँ, मनुस्मृति को आपने कहा ना कि शानदार ग्रंथ है। हाँ सुनिए ना, मैं क्या इतिहास के उस स्थिति में बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान व्यक्ति को जलाना पड़ा? अरे सुन तो लीजिए, स्मृतियों की परंपरा को आप पहले मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, आप सुनाइए मत। सुनना तो चाहिए। क्या मनुस्मृति को आपने ठीक से पढ़ा है? उसको शानदार ग्रंथ कहा आपने? मूर्खता का लक्षण है। अगर संविधान की बात करते हैं उसके बड़ा के साथ मनुस्मृति को शानदार ग्रंथ बता रहे हैं, तो समझ में आएगा आप क्या कह रहे हैं। ठहर कर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी सोचना होगा। अरे भारतीय संविधान लागू है। चलिए ठीक है सर, मैं आपसे मनुस्मृति बाद में समझूंगा राजकुमार जी, लेकिन मैं आज हर्षवर्धन जी मैं आ रहा हूँ, आप बोल लीजिए सर जल्दी से। 30 सेकंड दे हाँ, दीजिए, जल्दी 30 से, सेकंड, जल्दी क्योंकि इन्होंने कहा ना जी। अब इसको इसीलिए मैं कहता हूं, मनुस्मृति में अंग्रेजों ने क्या क्या किया, कितने वर्जन आए, कहां कहां खेल किया गया, वरना जिस इससे आप बच नहीं सकते, ऐसे बच। इतिहास के ग्रंथों में बहुत सारी परिचर्चा हो चुकी है मनुस्मृति पर। इस मनुस्मृति के बहुत सारे श्लोक, यानी जो सभी रोहित भाई मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, सूत्र हो सकता है, बीजेपी के ब्राह्मण हो सकता है। अगर आप मनुस्मृति को मानते हैं तो कर्म के आधार पर तय होता है। रोहित जी, आपको अगर नहीं मनुस्मृति ढंग से बता देंगे, मैं कह रहा हूं, रोहित अग्रवाल, अरे भाई रोहित अग्रवाल को बोलने दीजिए।